अवाम को कप्तान ने इतना शऊर दिया, ये उसकी जितनी ड्यूटी थी वो उसने पूरी की। सिक्योरिटी उन्होंने वापस बुला ली है क्योंकि वो मैडम तशरीफ़ ले आई हैं ना, कप्तान को ना अहल कर दो या कप्तान को मरवा दो। जो फैसला कर रहे हैं वो गलत फैसला कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। ज़मान पाक इमरान खान के घर के बाहर, बिल्कुल दरवाजे के बाहर जहाँ पर ख़वातीन का कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे खड़े हैं आलिया शहजाद, जो बज़ाते खुद एक तहरीक इंसाफ हैं, अपने आप में एक तहरीक है, हमारे साथ मौजूद हैं। हर कैदोबंद की सोबतें, हर तरह के लाठी चार्ज और 25 मई का वाक़या, फिर उस हुकूमतों का टूट जाना, फिर मरियम नवाज़ का वापस आ जाना, फिर फवाद चौधरी का गिरफ़्तार हो जाना, आप लोग मुझे थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्ट नहीं करते हुए लग रहे। देखें जी, इससे ज़्यादा आप हमें नॉर्मल क्या समझना, नहीं, ये तो यानी आप कि क्या समझते हैं। देखें, मैं आपको सही बात बताऊं, अवाम को कप्तान ने इतना शऊर दिया, ये उसकी जितनी ड्यूटी थी वो उसने पूरी की। अवाम सोई पड़ी है तो आपके खान उनको कैसे जगाएंगे? देखें मेरी बात सुने, इस वक्त उनको कप्तान की सेफ्टी जो है ना, वो हमारे लिए, हमारे माँ बाप जितने हमारे लिए ज़रूरी है, कप्तान की सेफ्टी हमारे लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपके पास पुलिस तो मौजूद है, लेडीज़ पुलिस भी मौजूद नजर आ रही है। सारी सिक्योरिटी वापस ले ली है। थोड़ी बहुत देखें, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी से कुछ नहीं होता। अगर हम यहाँ पे हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटी? खैबर पख्तूनख्वा की भी सब वापस हो गई है, सब सिक्योरिटी उन्होंने वापस बुला ली है क्योंकि वो मैडम तशरीफ़ ले आई हैं ना, जो आदि शेरनी है और आदि तो पता नहीं वो क्या चीज़ है। एयरपोर्ट के ऊपर तो उनके इस्तकबाल के लिए पूरी पंजाब पुलिस ही पुलिस थी। हो वो पुलिस थी ना, उनका अपना कोई वर्कर था? आप मुझे बताएं, खेत खलियानी थे ना जी जी, और तो कोई नहीं था। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जी आगे हुकूमत इतनी डरी हुई है, इतनी मरी पड़ी है कि उनके पास सिर्फ एक ही जवाब है, कप्तान को ना अहल कर दो या कप्तान को मरवा दो। गोलियां चलवा दी हैं, अल्लाह जो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, ठीक है, उसने उसको बचा लिया। लेकिन ऐसी सूरत हाल में तो बड़ी हैबत अंगेज़ चीज़ नहीं सारी बन जाती कि सारी सिक्योरिटी वापस बुलवा ली गई है। आप बज़ाते खुद ख़वातीन या ये चंद सैकड़ों लोग किस तरह सब इतनी बड़ी फ़ोर्स का कर सकेंगे मुहासबा या उसको टकराव दे सकेंगे, क्योंकि गिरफ़्तारी की तो आवाज़ें आ रही हैं। देखें, आपको एक बात मैं बता दूं, जो कई दफ़ा जो नज़र आ रहा होता है ना, वो होता नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो सिक्योरिटी है ये बस इतनी है, ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है। हमारे शेर जो है ना, जो टाइगर हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। वो कहाँ पे हैं? जब वो लोग आएंगे ना तो फिर हम उनकी शेलिंग, अगर हमने 25 मई को सह ली थी ना, तो उनकी शेलिंग भी सहेंगे, उनकी गोलियां भी सहेंगे, सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। इन सारी चीज़ों का नुकसान तो आवाम को ही होगा ना। तो यही तो, अगर वो उन्होंने कभी आवाम का सोचे? हम आवाम का तो वही बात है। हम सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब यहाँ पर आए और उन्होंने मैसेज दिया एक मुक़्तदर हल्कों के हवाले से, जो हमें आजकल सुनने में आ रहा है, उसमें 2 बातें मान ली गई, तीसरी बात को भी मान लेने में क्या कबाहत थी? देखें, ये तो वो 2 बातें भी मानने को शायद तैयार ही ना होते, ठीक है। वो तो अदालत की वजह से उन्हें 2 बातें माननी पड़ी। तीसरी बात अगर वो मान लेते तो उन्हें फ़र्क तो कोई ना पड़ता, लेकिन उनकी क्योंकि ज़िद है, ठीक है, उन्होंने हर चीज़ को अपनी अना का मसला बना लिया है, इसलिए कि वो इतने डरे हुए हैं कि उनसे फ़ैसले ही नहीं हो पा रहे। जो फैसला कर रहे हैं वो गलत फैसला कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, महंगाई किस अरूज पे पहुंच गई है, ठीक है, और आवाम हमारी इतनी सोई हुई है। पेट्रोल पंप के आगे बाइक्स लेके लाइनों की लाइनें खड़ी हैं। ये नहीं कि उसी के बाहर एहतजाज के लिए बैठ जाए, धरना दे देना। रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, वहाँ पर बैठ जाएंगे, क्या करेंगे? मुझे एक बात बताए, दिहाड़ीदार लोग जो हैं उनको रोटी मिल रही है, आटा मिल रहा है? आप मुझे अपने ईमान से बताएं, नौकरियां रह गई हैं तो फिर 150 रुपये से 250 रुपये के ऊपर पेट्रोल आ गया। तो फिर आप मुझे बताएं कि अगर रोटी वैसे भी नहीं मिल रही तो रोटी के बारे में एहतजाज तो करें। अच्छा, आवाम के दिल में एक सवाल है, वो ये जानना चाहती हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान वापस आ जाते हैं गवर्नमेंट में, और वो कौन सा ऐसा दम फूंक देंगे कि सब कुछ अचानक से ठीक हो जाएगा?
देखिए मेरी बात सुने, अचानक से दम फूंक नहीं देंगे। आप कप्तान को जानते नहीं हैं, उसने अगला पता अभी भी जो खेलना है ना, वो उसको ज़ाहिर है वो कप्तान ही जानता है, उसको हम तो ओपन कर नहीं सकते, वो कप्तान ही जानता है। और वो सियासत में आने के बाद, और वो भी जब तक उसको 3 मेजॉरिटी नहीं मिलती, तब तक वो हुकूमत नहीं लेगा। ये उसने मतलब साफ लफ्ज़ों में बयान कर दी है। ठीक है, उन्होंने क्लियरली कह दिया। क्लियरली कह दिया है कि 3/4 मेजॉरिटी जब तक नहीं मिलेगी वो गवर्नमेंट इस दफ़ा नहीं लेंगे, क्योंकि वो फैसले नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हुकूमत अधूरी थी और फैसले जो कर रही थी वो एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी। एस्टेब्लिशमेंट फैसले कर रही थी, पत्ता खेल लेंगे इमरान खान, एक पत्ता नून लीग खेलेगी, एक पत्ता कोई और खेल देगा, ताश के 52 पत्ते, पंजे छक्के सत्ते और सब के सब हर जाई, तो लुट गई अवाम दुहाई। कि ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि गोल्ड डिफ के सिगरेट भी पिए जा रहे हैं और पेट्रोल भी डलवाया जा रहा है, लेकिन अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई एक शख्स भी आगे नहीं बढ़ रहा। क्या आवाम सो चुकी है? अगर इन सोई हुई अवामों के साथ कोई मुजाहिद बाहर निकलता है और किसी जुल्म के पहरेदार का दरवाज़ा खटखटाता है और उससे हिसाब मांगता है, तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये मुल्क कहाँ पर जाने वाला है? हालात किस नहज पर खड़ा करने वाले हैं? क्या ये महीनों का, सालों का सफ़र है या चंद दिनों का? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।